हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम डेप्रिसिएशन चैप्टर के अंदर एक नई टॉपिक को समझेंगे और वो है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। क्या होता है ये प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन? इसको समझने के लिए आपको इस चैप्टर की जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है उसकी क्लियरेंस होना जरूरी है। यानी कि उस चैप्टर इसके पहले वाली बात अगर आप अच्छी तरह से समझ रहे हो तो आज वाली टॉपिक आपके लिए आसान सा होगा। अगर आपने हमारा पहले के वीडियोस नहीं देखा है तो बच्चों इट इज़ एडवाइजेबल कि प्लीज जाकर उसे देखो, अपने कॉपी पर लिखो, क्वेश्चंस लिखो, क्वेश्चन के साथ आंसर जिस तरीके से हमने कराया उसको करने की कोशिश करो। अगर आप वैसा कर लेते हो तो आज वाला टॉपिक आपको फिर समझ में आ जाएगा, अदरवाइज थोड़ी डिफिकल्टी होगी। एनीवे, क्या होता है ये टॉपिक के अंदर हम लोग क्या क्या चीज़ें सीखेंगे, चलो स्टार्ट करते हैं। आप भी पेन कॉपी के साथ स्टार्ट हो जाओ। तो चलो क्वेश्चंस के थ्रू इसको समझते हैं। सबसे पहली बात है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन के बारे में बात करने से पहले हम बात करेंगे कि डेप्रिसिएशन के लिए आपने एंट्री सीखा था कि डेप्रिसिएशन के लिए हम ये बेसिकली एंट्री करते हैं, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू असेट। असेट में मशीनरी या कुछ भी हो उसे हम लिखते हैं, ठीक है। ये हमने एंट्री सीखा था। इस एंट्री का मतलब हुआ कि डेप्रिसिएशन को हम असेट के अगेंस्ट में चार्ज करते हैं, यानी कि डेप्रिसिएशन की वजह से हम असेट की वैल्यू कम करते हैं। असेट क्रेडिट होने का मतलब है कि ये आपको मालूम है कि डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ असेट, इसका मतलब वो क्रेडिट होगा। क्रेडिट करने का मतलब होता है कि हम असेट्स की वैल्यू को कम करते हैं, ठीक है। नाउ, जैसे आपने कैलकुलेशंस जो मेथड का सीखा था डेप्रिसिएशन का, वो दो तरह का सीखा था। ऐसे तो 8 टाइप के होते हैं, लेकिन हमारे सिलेबस में फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड एंड WDV मेथड, ये दो मेथड सीखने थे। तो उन बातों को तो आपने समझ लिया। नाउ, जो डेप्रिसिएशन के लिए हम जर्नल एंट्री पास करते हैं जिसको हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बोलते हैं, वो भी 2 टाइप्स के होते हैं। एक जो हमने सीख रखा है और दूसरा जो होता है उसमें डेप्रिसिएशन को हम डेबिट करते हैं क्योंकि इट इज ए लॉस, और क्रेडिट में हम असेट्स को चार्ज नहीं करके उसके जगह एक नया अकाउंट खोलते हैं जिसको बोलते हैं प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। और यही आज के टॉपिक में हमें समझना है। तो ये एंट्री चाहे तो आप ये कर रहे हो या ये कर रहे हो, अभी तक हमने इस एंट्री के थ्रू अर्लियर वीडियोज में काम किया है। आज और इसके बाद अगले 2 वीडियो तक हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन पर आपको क्लासेस देंगे। नाउ, इस मेथड में असेट को क्रेडिट नहीं किया जाता, पहली बात तो ये समझना। दूसरी बात, चाहे आप दोनों में कोई एंट्री पास कर रहे हो, एट द एंड ऑफ द ईयर आपको डेप्रिसिएशन, चूंकि एक नॉमिनल अकाउंट है, इसे हमें क्लोज करना पड़ता है। दोनों में कोई भी एंट्री कर रहे हो तो, और क्लोज करने के लिए आपको एंट्री पता है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन, ये एंट्री हम करते हैं। इस एंट्री के साथ अगर आपने ये एंट्री पास किया तो डेप्रिसिएशन आपको कैंसिल हो जा रहा है। इस एंट्री में भी डेप्रिसिएशन डेबिट में और ये कैंसिल हो जा रहा है। अंडर दिस मेथड प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट जरूर हो रहा है, लेकिन ये बाद में डेबिट नहीं हो रहा है। जैसे असेट क्रेडिट हो रहा है तो असेट जब खरीदते हैं तो वो डेबिट होता है, तो क्रेडिट होने से असेट की वैल्यू कम होती जाती है। लेकिन जब आप इस मेथड को यूज करते हो तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट होने से असेट क्रेडिट नहीं हो रहा है, तो असेट के लेजर में हम इस डेप्रिसिएशन की कोई भी पोस्टिंग नहीं करते हैं। तो इस मेथड में असेट की वैल्यू हमारे असेट का जो आप लेजर बनाते हो, जैसे मशीनरी का आपने बनाया, तो उसकी वैल्यू कभी भी डेप्रिसिएशन की वजह से कम नहीं होती है, जबकि पहले वाले मेथड में डेप्रिसिएशन की वैल्यू कम हो जाती थी। यही दोनों में डिफरेंसेस होता है। और जो डेप्रिसिएशन का अमाउंट है उसे हम एक अलग अकाउंट में मेंटेन करते हैं, उसका नाम है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। ये क्रेडिट है, यानी डेप्रिसिएशन का अमाउंट इस अकाउंट में, इसके लेजर में हम क्रेडिट साइड में मेंटेन करते जाते हैं ईयर ऑन ईयर। तो अभी ये ऐसे थियोरेटिकल बात मैंने की, लेकिन अगर आप इसे एग्जाम्पल के थ्रू करते हैं तो आपको समझ में आएगा। तो चलो उसके लिए एग्जाम्पल हमने यहाँ दे रखा है। सबसे पहली बात है, ये जो एंट्री मैंने लिखा है इसकी स्क्रीनशॉट कर लो, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। चलो अभी हम लोग क्या करते हैं, इस वाली एंट्री को हटा लेते हैं। देखो ये क्वेश्चन है अपने सामने, संग्राम एंड कंपनी हुज बुक्स आर क्लोज ऑन 31 March, परचेज मशीनरी फॉर ₹2 लाख ऑन 1 January 22। एक बात ये हो गई। Additional machinery was purchased, although purchased on 1st April 22 for ₹1,50,000 and on 1st October 2022 for ₹3 lakh.
टोटल 3 मशीन परचेज हुए। ऑन 1 जुलाई 23 हाफ हाफ ऑफ द मशीनरी वाज सोल्ड फॉर ₹60,000। चलो, आधा मशीन बेच दिया गया। अब ये कौन सा आधा मशीन? हमने तो टोटल 3 मशीन अर्लियर परचेज किए, तो आगे लिखा विच वॉज परचेज्ड ऑन 1 जनवरी 22। ये 1 जनवरी 22 में हमने फर्स्ट मशीन परचेज किया था, यानी 2 लाख का हाफ, यानी 1 लाख का मशीन जो है उसे सेल कर दिया गया ओनली एट ₹60,000। क्वेश्चन में है डेप्रिसिएशन इज चार्ज बाय द कंपनी एट 20% पर एनम ऑन ओरिजिनल कॉस्ट बेसिस। स्ट्रेट लाइन मेथड ओरिजिनल कॉस्ट बेसिस को बोलते हैं। और आपसे बोला गया है प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट एंड प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट फॉर द पीरियड फ्रॉम दिस टू दिस। अब आपको पता है कि ईयर 2021-22 में कंपनी ने एक मशीन खरीदा है M1। दूसरा मशीन जो है वो 1 अप्रैल 22 को आ रहा है। 1 अप्रैल का मतलब हो गया कि वो सेकेंड ईयर में आ रहा है, क्योंकि 1 अप्रैल से स्टार्ट होता ही यही है। तो M2 इज बीइंग परचेज ऑन सेकेंड ईयर। थर्ड मशीन 1 अक्टूबर 22 को आ रहा है, ये इसी में फॉल करेगा। तो M3 इज ऑल्सो परचेज इन द सेकेंड ईयर। नाउ इस डेट को 1 जुलाई 2023 विच कम्स इन द थर्ड ईयर, कंपनी ने इसका हाफ सेल कर दिया। तो ये डायग्राम हमने बना के रखा है, लेकिन आपको पता है कि एक टेबुलर फॉर्म में हम वर्किंग को दिखलाते हैं ताकि वहां पर कलेक्शन सारे डेप्रेशन का एक साथ हो, जो कि आपको बहुत हेल्प करेगा लेजर बनाने में। तो चलो जल्दी से हम उस टेबुलर फॉर्म में कैलकुलेशन को करते हैं। सबसे बड़ी बात है टोटल 3 मशीन है परचेज किया हुआ, लेकिन M1 का हाफ हमने सेल कर दिया। हमने पहले ही बताया था कि जब आप टेबुलर फॉर्म में बनाओगे तो आपको M1 को 2 पार्ट में डिवाइड कर देना है। यानी ये तो डेट का कॉलम होता है पहले, फिर M1 फिर M1 जो है उसमें 2 कॉलम हो जाएंगे, फिर M2 है, देयर आफ्टर M3 है, एंड लास्ट में टोटल डेप्रिसिएशन का कॉलम है। ये बातें आप लोग पहले से भी जान गए हैं। डेट है, M1 को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, दिस इज M2, दिस इज M3 एंड दिस इज टोटल डेप्रिसिएशन। तो इस तरह से बच्चों हम लोग बनाते हैं टेबुलर फॉर्म में कैलकुलेशन को, समझते हैं कैसे बनाते हैं। तो M1 हमने परचेज किया है, कब परचेज किया है? 1 जनवरी। कितना? 2 लाख। 2 लाख को हम 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। वो पार्ट कैसे डिसाइड होगा? हाफ को सेल किया है तो 2 लाख को हम डिवाइड करेंगे हाफ ऑफ, यानी कि 1 लाख 1 लाख। और फर्स्ट ईयर में बस और कोई मशीन नहीं आया है। तो एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर हम डेप्रिसिएशन जो कैलकुलेट करेंगे वो 1 जनवरी से मार्च टोटल 3 मंथ्स का करेंगे। तो 3 मंथ्स का डेप्रिसिएशन 20%, एक साल का तो 20,000 रुपया होता है, 20% ऑफ 1 लाख, एंड 20,000 डेप्रिसिएशन एक साल का है। 3 मंथ्स के निकालने के 3/12 करेंगे तो इट कम्स 5,000। तो आपको ये 5,000 आता है। और टोटल डेप्रिसिएशन हमारा मिला के हो गया 10,000। तो इस तरह से हम फर्स्ट ईयर का इंफॉर्मेशन इसमें कैद करते हैं। ना बच्चों अब क्या करते हैं? 1 अप्रैल 2023 में इसकी रिटन डाउन वैल्यू क्या है? 95,000। दिस इज 95,000। और अब हम सेकेंड ईयर में M2 एंड M3 दो मशीन परचेज हुआ है। पहला 1 अप्रैल को हुआ है, तो डेट के साथ 2023 में हम लिखेंगे 1,50,000 का मशीन नंबर सेकेंड, एंड 1 अक्टूबर को 22 को मशीन नंबर थर्ड लिया गया है 3 लाख में। तो इस तरह से हमने अपने टेबल पर ये इंफॉर्मेशन पुट कर दिए। और अब इस ईयर में चूंकि और कुछ नहीं हुआ है तो हम लोग डेप्रिसिएशन निकालेंगे एट द एंड ऑफ द ईयर। ठीक है, तो डेप्रिसिएशन निकालेंगे। चूंकि ओरिजिनल कॉस्ट बेसिस पर है तो इसकी ओरिजिनल कॉस्ट ये है, इसका 20% जो आएगा वो 20,000 होगा, इसका भी 20% 20,000, इसका 20%
1 अप्रैल को परचेज हुआ है तो पूरे साल का 30,000, और ये 3 लाख परचेज हुआ कब? 1 अक्टूबर को। तो 1 अक्टूबर से मार्च, ये 6 मंथ्स का पीरियड हुआ बच्चों। तो 6 मंथ्स का हम कैलकुलेशन करेंगे, 3 लाख का 20%, इट कम 30,000। अब ये टोटल मिला के हो गए 1 लाख। तो इस तरह से हम 2 ईयर्स का इंफॉर्मेशन हमने यहाँ पर सेट कर लिया। अब 3rd ईयर के इंफॉर्मेशन में आएंगे। आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा अगर इसको बनाओगे तो इसकी वैल्यू घट के हो गई 75,000, इसकी भी हो गई 75,000, इसकी वैल्यू हो गई 1,20,000, और इसकी हो गई 2,70,000। 3rd ईयर में क्या हुआ है कि इस डेट को 1 जुलाई, यानी कि इस डेट के 3 मंथ्स के बाद ये वाला मशीन सेल हो गया हाफ। तो इसके 3 मंथ्स का डेप्रेशन पहले हम फाइंड करेंगे, 3 मंथ्स का, विच कम्स 5,000, और इसे माइनस करके जो फिगर आएगा वो 1 जुलाई का फिगर बताएगा जिस दिन हम मशीन को सेल कर रहे हैं। विल कंपेयर विद द सेल अमाउंट विच इज ओनली 60,000, यहां पर लिखा हुआ है। तो नाउ वी फाइंड द डिफरेंस ऑफ 10,000, दिस इज अ लॉस। तो देखो किस तरह से हम कैलकुलेशन करते हैं बच्चों। अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो ये तुरंत बन जाएगा आपसे, फिर आपको कोई प्रॉब्लम आपको लेजर बनाने में नहीं होगी। नाउ अब इसको करने के बाद और कोई भी इवेंट नहीं हुआ है, 3 मशीन परचेज, 1 सेल हो गया। अब हम लोग ईयर के एंड में डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे बाकी बचे हुए मशीन का, इसका तो नहीं निकलेगा। इसका 20% हम ओरिजिनल कॉस्ट का निकालेंगे, इट कम्स 20,000। इसका ओरिजिनल कॉस्ट का हम निकालेंगे तो दिस इज 30,000, और इसका अगर हम निकालते हैं 3 लाख का 20%, इट कम्स 60,000। ये कुल मिलाकर होता है 1,10,000। और इस ईयर में एक बार ये भी डेप्रिसिएशन हुआ है, इसे भी हम यहां लिखते हैं, और तब हम लोग अब इसकी बैलेंसिंग करके यहां शो करते हैं। 1 अप्रैल 2024, ये तो नहीं है, इसकी बैलेंसिंग है 55,000, इसकी बैलेंसिंग है 90,000, और ये है 2,10,000। बच्चों जल्दी से आप इसके स्क्रीनशॉट कर लो। नाउ अब हमारे पास कैलकुलेशन जो है ये टेबुलर फॉर्म में आ गया है। अब हम इसकी लेजर में पोस्टिंग करेंगे, थोड़ी सावधानी बरतेंगे, क्योंकि अगर आपने हमारा पहले का वीडियो देखा है तो हम लोगों ने इस मेथड को देखते हुए बनाया था। अब हम इस मेथड पर काम करेंगे, ठीक है। चलो सबसे पहले ये अमाउंट जो है 2 लाख का मशीन परचेज हुआ है, उसे हम मशीनरी अकाउंट में शो करेंगे फॉर 2022 टू बैंक। 2 लाख पहली बात। उसके बाद डेप्रिसिएशन जो है, डेप्रिसिएशन का अमाउंट है 10,000। पहले हम क्या करते थे बच्चों, डेप्रिसिएशन को हम यहाँ लिखते थे, वो इसलिए कि अपने एंट्री में हम असेट को क्रेडिट करते थे, यानी यहाँ पर असेट मशीनरी है, तो जो कि मशीनरी क्रेडिट है इसलिए मशीनरी के क्रेडिट में बाई डेप्रिसिएशन लिखते थे। बट अंडर दिस मेथड डेप्रिसिएशन डेबिट जरूर है, लेकिन क्रेडिट में मशीनरी नहीं है बल्कि प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन है। तो इस डेप्रिसिएशन जो 10,000 का है उसकी पोस्टिंग मशीनरी अकाउंट में नहीं करके हम इस अकाउंट में करेंगे, और चूंकि ये क्रेडिट है तो क्रेडिट में लिखेंगे बाई डेप्रिसिएशन। चलो करके दिखाते हैं। यहां पे 31 मार्च 22 बाई डेप्रिसिएशन, थोड़ी जगह कम है तो हम शॉर्ट में लिख रहे हैं 10,000। यानी जो फर्स्ट ईयर का इंफॉर्मेशन है दो चीज का है, एक को मशीनरी अकाउंट में शो किया, दूसरे को डेप्रिसिएशन में शो किया, बस इतना ही करना है आपको। एंड देयर आफ्टर हमें दोनों अकाउंट की बैलेंसिंग करनी है। तो कैसे करेंगे, दिस साइड इज ग्रेटर 10,000 से, दोनों साइड वही करना है 10,000 से, क्योंकि यहां कम है तो यहां पर लिखेंगे 10,000 टू बैलेंस CD 31 March 22 and 4 April 22 by बैलेंस BD 10,000। जिस तरह से इसकी बैलेंसिंग किया वैसे इसकी भी करेंगे। यहां पर हम लोग 2 लाख इधर का ग्रेटर है
सॉरी, ये बाई बैलेंस सी डी 31 मार्च 22 2 lakh to बैलेंस बी डी, राइट। देखो बच्चों, जब हमने पहले सीखा था जहां हम डेप्रिसिएशन को यहां शो करते थे, तो हमारा बैलेंसिंग अमाउंट जो है डेप्रिसिएशन के अमाउंट से कम हो जाता था, और यहाँ पर जो भी वैल्यू कैरी फॉरवर्ड होता था वो रिटन डाउन वैल्यू कैरी फॉरवर्ड होता था। बट अंडर दिस मेथड प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में मशीन का जो ओरिजिनल कॉस्ट है वही कैरी फॉरवर्ड हुआ है। तो ये एक अंडरस्टैंडिंग आपकी बन गई कि उस मेथड में जो रिड्यूसिंग वैल्यू होता था, जो रिटन डाउन वैल्यू होता था, वो मशीनरी के अकाउंट में, अच्छा ये मशीनरी का अकाउंट है, मशीनरी के अकाउंट में लिखे जाते थे, मेंटेन होते थे, जिसको बुक वैल्यू बोलते हैं। लेकिन अंडर दिस मेथड ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द मशीन फॉर असेट्स आर मेंटेन इन बुक्स, और जो भी डेप्रिसिएशन का अमाउंट है उसे एक अलग अकाउंट प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में हम मेंटेन करते हैं अंडर दिस मेथड। हाँ, इस मेथड में दोनों बात है कि ओरिजिनल प्राइस ऑफ द मशीन आपको सीधे पता चल गया, और अगर रिटन डाउन वैल्यू आपको जानना तो वो भी जान सकते हैं। 2 लाख में से आप 10,000 माइनस कर दो तो रिटन डाउन वैल्यू पता चल जाएगा। तो अंडर दिस मेथड वी कुड नो बोथ द बैलेंसेस, ओरिजिनल प्राइस एज वेल एज रिड्यूस्ड प्राइस। तो बात समझ में आ रही है आपको? चलो आगे करते हैं काम। सेकेंड ईयर में हमारे पास इतने सारे इंफॉर्मेशन है, हमें ये पी है, ये पी है और ये डी। तो ये पी वाला इंफॉर्मेशन मशीनरी में लिखना है, डेप्रिसिएशन का इंफॉर्मेशन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन लिखना है। तो चलो बच्चों हम लोग करते हैं यहाँ पर काम। 1 अप्रैल को मशीन परचेज हुआ है टू बैंक 1,50,000। फिर 1 अक्टूबर को भी एक मशीन परचेज हुआ है टू बैंक 33 लाख। तो 2 मशीन परचेज होने का इन्फॉर्मेशन यहाँ है, और डेप्रिसिएशन का जो अमाउंट है वो हम इसमें मेंटेन करेंगे बाय डेप्रिसिएशन। अब डेप्रिसिएशन का जो अमाउंट है वो सेकेंड ईयर का टोटल है 1 लाख, तो हम 1 लाख यहाँ पर लिखेंगे बस। यानी हमने अपने वर्किंग को देखा, 2 मशीन परचेज का इन्फॉर्मेशन उसे मशीनरी में डाल दिया, और जो डेप्रिसिएशन उसे हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में डाल दिया, बस यही तो डिफरेंस है। समझ में आ रही बात? चलो अब हम क्या करना है, इन दोनों लेजर को क्लोज करना है। ग्रेटर साइड यहां पर है 1,10,000, 1,10,000, और ये कम है तो हम यहां बैलेंसिंग करेंगे 1,10,000। बैलेंस सी डी 31 मार्च 2023, 1 अप्रैल 2023 बाय बैलेंस बीडी। ठीक है, और इसी तरह से हम इसकी भी पोस्टिंग करेंगे, सॉरी क्लोजिंग करेंगे। दिस साइड इज ग्रेटर 6,50,000, 6,50,000, और 6,50,000 से हम इसे बैलेंस कर देंगे। बैलेंस सी डी 31 मार्च 2023, 6,50,000 बैलेंस बी डी 1 अप्रैल 2023। एक अंडरस्टैंडिंग हम लोग बनाते हैं यहाँ पे कि 1 अप्रैल 23 को जो हमारे पास मशीन है उसका टोटल कॉस्ट प्राइस कितना है, तो 6,50,000। 1 अप्रैल 23 को ये सारे मशीन का जो डेप्रिसिएशन एक्यूमुलेट हुआ है वो कितने का है, तो वो पता चलता है 1,10,000 का है। तो अंडर दिस मेथड जो भी प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का बैलेंस आता है, इस अमाउंट में सारे मशीन मतलब प्रीवियस जितने भी ईयर का डेप्रिसिएशन चार्ज है वो सब इसमें एक्यूमुलेट रहता है। और अगर हमको रिटन डाउन वैल्यू मालूम करना हो इस डेट को, तो दिस माइनस दिस करके वो रेट में मालूम कर लेते हैं। तो बड़ा आसान है, ऐसा नहीं कि बहुत टफ है, बट बच्चों प्रैक्टिस तो करना होगा, क्योंकि एक बात याद रखना, राइटिंग
मेक्स अ स्टूडेंट परफेक्ट। तो आपको परफेक्ट बनना है ना, तो राइटिंग तो करना होगा। चलो, सेल के लिए कुछ बात अंडरस्टैंडिंग हमें बनानी होती है। चलो क्वेश्चंस को देखते हैं। सबसे पहले थर्ड ईयर में क्या हुआ है, सबसे पहले डेप्रिसिएशन की बात हुई है। तो डेप्रिसिएशन को तो हम लोग इस साइड लिखेंगे, 1 जुलाई को बाई डेप्रिसिएशन 5000। उसके बाद सेल के लिए जो एंट्री है, उस सेल की एंट्री को हम समझाते हैं आपको। आपने पहले सेल, इसको मैं हटा देता हूं। आपने जो सेल की एंट्री किया था पहले, आपने जो सेल की एंट्री किया था, आपको याद होगा, बैंक अकाउंट डेबिट 60,000, ये वाला है 60,000। फिर जो लॉस हो रहा है आपका वर्किंग टेबल में, लॉस है 10,000, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी अकाउंट डेबिटेड 10,000, और इन दोनों को मिला के 70,000 से मशीनरी को क्रेडिट किया था। ये एंट्री आपने पहले किया था। एंड ऑन द बेसिस ऑफ दिस आप क्या करते हो कि मशीनरी अकाउंट के क्रेडिट में ये दोनों बातें लिखते हो, बाय बैंक और बाय लॉस एंड सेल, ये दोनों बातें लिखते हो। ये बात तो आप पहले से जान रहे हो। ये अभी तक आप करते आए थे। जब डेप्रिसिएशन को हम चार्ज करते हैं अगेंस्ट असेट, क्यों? उस मेथड में असेट की वैल्यू कम हो जाती है। जैसे इस मशीन की जो वैल्यू है वो कम हो चुकी थी डेप्रिसिएशन के बाद, इसीलिए वो कम वैल्यू क्या है, 70,000। तो 70,000 को कैंसिल किया गया। लेकिन अंडर दिस प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन मेथड, आपको पता है कि मशीनरी का ओरिजिनल कॉस्ट हम बुक में मेंटेन करते हैं, और इसका ओरिजिनल कॉस्ट था 1 लाख। तो जब बुक में ओरिजिनल कॉस्ट मेंटेन हो रहा है, तो जब हम मशीन सेल करेंगे तो कैंसिलेशन भी ओरिजिनल कॉस्ट से होगा, 1 लाख से। तब आपका डेबिट क्रेडिट तो मैच नहीं करेगा, एक बात। दूसरी बात, आपको इस मेथड में मैंने बताया आपको कि डेप्रिसिएशन का अमाउंट हम एक अलग हेड में मेंटेन करते हैं, जिसमें सारे मशीन का डेप्रिसिएशन इसमें एक्यूमुलेट रहता है। लेकिन जब कभी भी हम किसी मशीन को सेल कर देते हैं, तो उसके हिस्से का जो भी डेप्रिसिएशन का अमाउंट है, हम फर्दर उसको अब आगे मेंटेन नहीं करते हैं कि जब मशीन ही नहीं रहा तो उसके हिस्से का डेप्रिसिएशन को क्यों हम इस हेड में प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन मेंटेन करें। तो हम क्या करते हैं, उसके हिस्से का जो भी डेप्रिसिएशन का अमाउंट होता है उसे कैंसिल कर देते हैं। अब कैंसिल करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, आपको पता है, कोई भी अकाउंट को अगर उसका क्रेडिट बैलेंस है तो डेबिट कर दो, वो कैंसिल हो गया। अगर डेबिट है तो उसे क्रेडिट कर लो, कैंसिल हो गया। हम डेप्रिसिएशन का अमाउंट को प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट के क्रेडिट में मेंटेन कर रहे हैं, तो उसके हिस्से का जो भी डेप्रिसिएशन का अमाउंट होगा फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज टू द डेट ऑफ सेल, ये सारा का सारा कैंसिल करने के लिए डेबिट करना पड़ेगा। तो चलो अपने वर्किंग नोट में देखते हैं कि जो मशीन सेल कर रहे हैं वो ये है, उसका अभी तक का टोटल डेप्रिसिएशन फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज टू द डेट ऑफ सेल, ये कुल मिलाकर कितना हो रहा है, 30,000। तो 30,000 से हम कैंसिल करेंगे, तो यहां लिखेंगे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। देखो बच्चा, आपको अंडरस्टैंडिंग जर्नलिटीज की जरूर होनी चाहिए। अगर आप जर्नलिटीज वाइज बहुत स्ट्रांग हो तो कभी भी आपको अकाउंट्स प्रॉब्लमेटिक नहीं होगा, ठीक है। अब ये एंट्री मैंने सेल का बनाया है। अब चूंकि एंट्री है तो एंट्री से पोस्टिंग भी हमने सीखा हुआ है पहले से। लेजर में कैसे करेंगे, हम कौन कौन लेजर मेंटेन कर रहे हैं, एक ये और एक ये। तो मशीनरी अकाउंट के क्रेडिट में हम ये डेबिट का तीनों अकाउंट को लिखेंगे। तो चलो वो करके दिखाते हैं। यहाँ पे 1 जुलाई 2023 बाई बैंक अकाउंट 60,000 बाई 1 जुलाई 2023 बाई प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन 30,000 और 10,000 से लॉस को लिखेंगे इसी डेट को, बाई लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी। अगर आप इसकी जगह प्रॉफिट एंड लॉस भी लिखते हो तो लिख सकते हो। तो इस तरह से हमने मशीनरी अकाउंट में पोस्टिंग कर दिए इस लेजर को देख के। और अब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन डेबिट है 30,000 से, तो उसके भी तो लेजर बना रहे हैं, तो इसके लेजर में भी डेबिट में लिखेंगे टू मशीनरी 30,000। तो इस तरह से आपको लेजर की जो पोस्टिंग है वो समझ में एंट्री से आनी चाहिए। टू मशीनरी
अकाउंट 30,000। तो सेल की एंट्री आपको समझ में आ गई होगी। ना बच्चों, अब हम समझते हैं हमने क्या किया। जो सेल हुआ था, पहले डेप्रिसिएशन को हमने प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन डाला, फिर सेल की ये एंट्री को हमने पोस्ट कर दिया, और अब हमारे सामने है डेप्रिसिएशन 1,10,000 का। आपको पता है अंडर दिस मेथड प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में हम ये 1,10,000 का डेप्रिसिएशन को नोट करेंगे। 31 मार्च 24 बाई डेप्रिसिएशन 1,10,000, और इस तरह से हमने सारी पोस्टिंग का काम कंप्लीट कर लिया। अब सिंपल सा बात है हमें बैलेंसिंग करने की, तो चलो बैलेंसिंग भी करते हैं। $2,25,000 हो रहा है यहाँ पे, 2,25,000 और 30,000 माइनस करेंगे तो इट कम्स 1,95,000। बैलेंस शीट 31 मार्च 24 और 1 अप्रैल 24 को लिखेंगे 1,95,000। एंड सेम वे इधर भी बैलेंसिंग का काम करेंगे। इसकी टोटल है 6,50,000, इसकी भी टोटल 6,50,000। अब ये टोटल अमाउंट 1 लाख का आता है, उसको माइनस करेंगे तो हमारे पास 5,50,000 का ये बैलेंस आता है। $5,50,000। तो इस तरह से हम लोग ये दोनों लेजर को मेंटेन करते हैं। आज आपका ये नया टॉपिक है। अगर आपने हमारा पहले वाले वीडियो नहीं देखा है तो बच्चों प्लीज आप उसे जाके देखो, तब ये सारी बात समझ आएगी। तो आप इसे स्क्रीनशॉट कर लो, पहले तो क्वेश्चन की कर लो और उसके बाद इसकी भी आप कर लो। चलिए, यहां तक आज हमने जो क्लास किया, अगर थोड़ी बहुत, चूंकि एक नया टॉपिक है, आपको समझ में नहीं आए तो आप एक बार बैक में जाके फिर से देखना और अपनी कॉपी पर जरूर लिखना, तो इसकी अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। हम एक बात करें अभी कि एग्जाम में इतने बड़े क्वेश्चंस नहीं आते हैं जनरली अंडर दिस टॉपिक। आपको जैसे हमने यहाँ 3 इयर्स का लेजर बनाया है, लेकिन आपको एग्जाम में सिर्फ 1 साल का लेजर बनाने मिलेगा आपको प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन के बेसिस पर। तो वो 1 साल का लेजर को हम कैसे समझते हैं अभी बताते हैं। जैसे यहाँ देखते हैं, यहाँ पे आप लास्ट 3rd ईयर की बात करें तो लास्ट 3rd ईयर का जो ओपनिंग डेट है, इस डेट को मैथनरी का जो बैलेंस है वो कितने का है, 6,50,000 का, और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का बैलेंस कितने का है, 1,10,000 का। तो आपके क्वेश्चंस में ये दोनों बैलेंसेस 1 अप्रैल 23 को दिए जाएंगे और फिर बाद में लिखा जाएगा कि इस तरह के क्वेश्चन बाद में लिखा जाएगा 1 लाख का मशीन को इस डेट को बेच दिया गया एंड डेप्रिसिएशन हमारा 20% था ओरिजिनल कॉस्ट बेसिस पर, और आप अकाउंट बनाओ सिर्फ 1 साल का, ऐसा क्वेश्चन आएगा। तो हम इसी क्वेश्चन से, ये जो बड़े वाले क्वेश्चन थे, इसी क्वेश्चन से एक क्वेश्चन बनाए हैं। 650 मैथनरी अकाउंट, 110 प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट का बैलेंस है। तो देखो बच्चों, आप यहाँ पर देख सकते हो ये क्वेश्चन मैंने बनाया है ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट क्वेश्चन कि ऑन 1 अप्रैल 2000, अच्छा ये 23 था, द फॉलोइंग बैलेंसेस वेयर अपीयर्ड इन द बुक्स ऑफ संग्राम एंड कंपनी। मेसनरी का बैलेंस अभी मैंने आपको दिखाया था और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का बैलेंस आपको 1 अप्रैल 23 का दिखाया था। सेम वे लास्ट क्वेश्चन में यही था ना, 1 जुलाई को कंपनी बेच दिया एक मेसनरी को 60,000 रुपए में, ये भी अमाउंट आपको इस क्वेश्चन में था। विच वॉज परचेज फॉर ₹1 लाख, जो हाफ ऑफ द मशीन परचेज हुआ था वो तो 1 लाख का था। सेम क्वेश्चन है ऑन 1 जनवरी 22, 1 जनवरी 22 भी आपको उस क्वेश्चन में दिया हुआ था। कंपनी चार्ज डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 20% पर एनम ऑन फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड, जो ओरिजिनल कॉस्ट होता है। आपको बनाना है प्रिपेयर मेसनरी अकाउंट एंड प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इन द बुक्स ऑफ संग्राम एंड कंपनी फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 24, यानी कि 1 अप्रैल 23 को इन्फॉर्मेशन है और आपको ईयर क्लोजिंग 31 मार्च 24 का बनाना है। सिर्फ 1 साल का आपको बनाना है अकाउंट, यानी आपका जो लेजर बनेगा वो ये और ये बनेगा। ये कैसे बनता है इस क्वेश्चन पे हम उसको बताते हैं। चलो, सबसे पहले
ये दोनों जो अमाउंट है, ऑलवेज रिमेंबर कि ऑलवेज इसकी डेबिट बैलेंस होती है और इसकी क्रेडिट बैलेंस होती है। तो सबसे पहले इन दोनों के लेजर में ये दोनों बैलेंसेस लिख देने का है। 1 अप्रैल 2023 पहला काम आपको यही करना है। फिर इसमें भी लिखना है 1 अप्रैल 2023 बाई बैलेंस BT 1,10,000। पहला काम आपको ये करना है। देयर आफ्टर अब ये इंफॉर्मेशन को के लिए हम कुछ वर्किंग बनाएंगे। वो वर्किंग कुछ उसी टाइप का होगा जो हमने सीखा है, थोड़ा सा अलग हट के होगा। क्या करते हैं बच्चों, सबसे पहले वर्किंग के लिए हमें मशीन को लिखना है 6,50,000 का। इसको दो पार्ट में डिवाइड करना है। द फर्स्ट पार्ट, जितने का मशीन बिका है उसका कॉस्ट प्राइस, और जो बच गया दिस माइनस दिस, उसे यहां पर लिखना है। समझ में आया क्या करना है हमें, कि इसको टू पार्ट में शो करना है अपने वर्किंग में। एक पार्ट जो मशीन सेल हुआ उसका कॉस्ट प्राइस है 1 लाख, उसको अलग करना है, और इसमें से इसको माइनस करके दूसरा काम ये करना है। ये फर्स्ट स्टेप होगा आपका। सेकंड स्टेप, ये 1 लाख की मशीन कब खरीदा गया था उस डेट को हमें मेंटेन करना है, और वो अमाउंट डेट है ये 1 जनवरी 2022, 1 जनवरी 2022। एंड देयर आफ्टर हमें डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है। कब तक का, ये ओपनिंग डेट जो दिया हुआ है ना 1 अप्रैल का, ठीक है, इस डेट तक का आपको यहां पर निकालना है। 1 अप्रैल 2023 यहां तक का आपको डेप्रिसिएशन चार्ज करना। अब आपको इस पीरियड से इस पीरियड तक जब आप ऐड करोगे तो इट विल कम 1 ईयर 3 मंथ्स, 1 ईयर 3 मंथ। समझ में आ रही बात? 20% डेप्रिसिएशन का रेट है। एक साल का तो इसका 20,000 निकलेगा, और फिर 3 मंथ्स का 5,000। तो टोटल डेप्रिसिएशन फ्रॉम दिस पीरियड टू दिस वो निकल कर आता है 25,000। तो पहला काम आपको ये करना है। फिर इसमें से इसको माइनस करेंगे। तो देखो, आप लोग समझो इस कैलकुलेशन को हम कैसे बना रहे हैं। सबसे पहला वर्क आपको करना है 6,50,000 जो बैलेंस फिगर है उसको टू पार्ट में डिवाइड करना। एक जो मशीन सेल हो रहा है उसका कॉस्ट प्राइस क्या है, दूसरा रिमेनिंग माइनस करने के बाद। सेकंड स्टेप होगा ये मशीन कब खरीदा गया था वो डेट को लिखो। थर्ड स्टेप होगा आपको डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है कब तक का, इस डेट का जो ओपनिंग डेट है, जबकि सेल इस तारीख को नहीं हुआ है, इसके बाद हुआ है, बट आपको पहला फिगर इस डेट का निकालना है जो ओपनिंग डेट है इस ईयर का। अब ये पीरियड हम लोग यहां से यहां का ऐड करेंगे तो आता है 1 ईयर 3 मंथ्स, जिसका अमाउंट निकल कर आया। और अब देखना क्या है कि क्या इस डेट को सेल हुआ है, तो नहीं, ये 1 जुलाई को सेल हुआ है। तो अब हमें अगेन डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है 3 मंथ्स का, विच कम्स 5,000, और तब हमें 1 जुलाई की वैल्यू फाइंड करनी है, विच कम्स 70,000। और फिर हमें सेल प्राइस को यहाँ लिखकर चेक करना है कि लॉसेस है या प्रॉफिट है। तो आपको लॉस समझ में आ रहा है 10,000 का। तो इस तरह से हम काम कर लेते हैं। अब ये जो मशीन है इस साल, सिर्फ इस मशीन का इस साल का मतलब एक साल का डेप्रिसिएशन निकालेंगे। 10% ऑफ दिस विच विल कम 55,000। तो बच्चों ये बात आपको सॉरी नॉट 55, 20% है ना, इट विल कम 1,10,000। तो इस तरह से हमें वर्किंग करना है। तो सबसे पहले आप इसे एक बार स्क्रीनशॉट कर लो। चलो, अब हमारे पास ये इंफॉर्मेशन आ गए हैं, तो अब हमें क्या करना है कि इस डेट के बाद की सारी चीजों को लेजर में पोस्ट करना है। बस क्या करना है, ये जो 1 अप्रैल 23 है जो इसका ओपनिंग डेट है, इसके बाद जो जो इंफॉर्मेशन है उन सबको ये दोनों लेजर में हमको पोस्ट करना है। तो चलो बात करते हैं। डेप्रिसिएशन आपको पता हो गया, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में लिखना है। तो हम यहां लिखेंगे 1 जुलाई 2023 बाई डेप्रिसिएशन 5,000। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन क्या है, सेल। तो सेल का इंफॉर्मेशन के लिए आपको पता ही हो गया है, 1 जुलाई 2023 को बाई
बैंक लिखना है, जितना में सेल हुआ वो अमाउंट हमको पता है 60,000, और आपको प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन भी लिखना है इस मशीन का, जब से परचेज हुआ है तब से अभी तक का जो भी अमाउंट है अपने वर्किंग में, वही अमाउंट क्या है ये, और इस बार ये दोनों को मिला लिए तो कितना हो गया 30,000, तो ये अमाउंट लिखना है। और चूंकि लॉस है उस फिगर को भी हम लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी लिखते हैं, मशीनरी अकाउंट 10,000, ये उसी रेट को होता है। और इसके साथ ही ये जो प्रोविजन का अमाउंट है हमें यहां पर लिखना है एंट्रीज की वजह से, एंट्रीज भी मैंने लिख के दिखाया हुआ है आपको, टू मशीनरी अकाउंट 1 जुलाई 2023। तो पहला काम ये हो गया कि हमने इस डेट के बाद के इंफॉर्मेशन को वहां लेजर में पोस्टिंग किया। सबसे पहले डेप्रिसिएशन, उसके बाद सेल का इंफॉर्मेशन, और लास्ट में हम डेप्रिसिएशन लिखेंगे 1,10,000, जो कि हमारे यहां पर आएगा। और अब हमें इनकी टोटलिंग करनी है, 2,25,000, यहाँ भी 2,25,000 हो रहा है। आपको याद होगा अर्लियर क्वेश्चंस में भी लास्ट ईयर में यही हुआ था, 195,000 का बैलेंसिंग आ रहा है। यानी लास्ट क्वेश्चन में जो लास्ट ईयर का हमने प्रिपेयर किया था उसी को हम बना रहे हैं यहाँ पर। उसके लिए अलग टाइप के क्वेश्चंस होते हैं और इसी तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे भी जाएंगे। मैंने एक क्वेश्चन से इस क्वेश्चन को बनाया है ताकि आपको इस तरह के क्वेश्चंस कुछ अलग सा फील नहीं दे। कभी कभी बच्चे इसको अलग से सोचते हैं। इसको कर लिया, अब हमारा काम यहां बैलेंसिंग करने का है। 31 मार्च 2024 बाई बैलेंस सीडी, यहाँ 650 है, यह 1,00,000 है, तो 550, 650, 550, बैलेंस बीडी 1 अप्रैल 2024। जल्दी से आप इसके स्क्रीनशॉट कर लो। नाउ तो ये जो क्वेश्चंस बना है ऑन द बेसिस ऑफ दिस इंफॉर्मेशन, और ये इंफॉर्मेशन हमें पिछले वाले क्वेश्चन से लिया है, लास्ट ईयर का इंफॉर्मेशन। आप देखोगे इसी तरह के यहां के बाद वाली जो पोर्शन है उसी को मैंने उस क्वेश्चन में दिखाया है, यानी क्वेश्चन उसी से बना और इसी चीज को मैंने यहां दिखाया। तो आपको किसी तरह का कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। वैसे भी यह नया टॉपिक है और हर नए टॉपिक को, चूंकि अकाउंट्स ही आपके लिए बिल्कुल नया है 11th में, तो आपको चाहिए कि आप बार बार उसकी प्रैक्टिस करो। बिना प्रैक्टिस के आपको ये चीज़ समझ में नहीं आने वाली है। और हमारे पहले की वीडियो के लिए मैंने पहले भी एडवाइस कर रखा है, प्लीज़ जरूर आप जरूर से जाकर देखो और बाकायदा आप उसको अपने कॉपी पर उतारो भी। चलो, अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर बच्चों एंड बाय बाय।